The balance sheet of Sham Traders Pune is as follows. Partner share profit and losses in the ratio of 5:2:3. 5:2:3 is their profit sharing ratio. They are given a balance sheet as on 31st March 2019. Their capitals 1, 2, 3, right? Rambala, Rambha, Menka, and Urvashi. Rambha, Menka, and Urvashi are the three partners. Creditors, bills payable, reserves partners में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग स्टॉक, डेटर्स लेस आरडीडी, बैंक बैलेंस ऑफ 12,400. Menka, the second partner, Menka, second partner, retired from the business from 1st April 2019. So balance sheet is on 31st March 19 and next day पे Menka retire हो गई on the following terms. The assets were revalued as stock at 28,000. तो स्टॉक को हमें अप्रिसिएट करना है, गेन रहेगा, रिवैल्यूएशन को क्रिएट करेंगे. बिल्डिंग इज अप्रिसिएटेड बाय 10%. बिल्डिंग को हम 10% से अप्रिसिएट करेंगे, वहां पे 4,000 का गेन होगा. देन आरडीडी इज टू बी इंक्रीज अप टू 1,000. आरडीडी को हमें 2,200 से इंक्रीज करना है. नाउ द आरडीडी इज 800. आरडीडी इज टू इंक्रीज अप टू 1,000. तो हमें 200 से इंक्रीज करना है. So that is your loss. That is loss. Increase in RDD is loss. Then plant and machinery is to be depreciated by 10%. Plant and machinery पे loss रहेगा, revaluation को debit होगा. So there are revaluation. Goodwill of retiring partner is valued at 8,000. Goodwill of retiring partner, उसका goodwill, his goodwill, main or her goodwill, Menka's goodwill is 8,000. Menka's share in the goodwill is 8,000 and the remaining partner decided that goodwill be returned back in their new profit sharing ratio, which is 5:3. Goodwill is to be returned back in the new ratio 5:3. मतलब हमें गुडविल रेज करना होगा, हमें मेनका शेयर इन द गुडविल रेज करना होगा. गुडविल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर इज 8,000. टोटल गुडविल ज्यादा होगा, टोटल गुडविल ज्यादा होगा, उसमें से जो मेनका जा रही है, रिटायर हो रही है, उसका गुडविल 8,000 है. एंड राइट द रिमेनिंग पार्टनर्स रंभा एंड उर्वशी क्या डिसाइड करते हैं, द गुडविल बी रिटर्न बैक इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3. 5:3 में राइट ऑफ करना, वो बोलते हैं ठीक है, कोई इश्यू नहीं. 8,000 हम रेज करेंगे एंड फिर वो हम 8,000 को 5:3, 5,000, 3,000 राइट ऑफ करेंगे. अमाउंट ड्यू टू मेनका इज टू बी ट्रांसफर टू हर लोन अकाउंट. उसका जो भी अमाउंट पेएबल रहेगा हम उसके लोन में ट्रांसफर करेंगे. प्रिपेयर P&L adjustment account for revaluation purpose, capital accounts and balance sheet after retirement. Let's start. Prepare the format. Prepare format. Okay. ठीक है. Question number 3, page number 175. ठीक है. In the books of balance sheet as on 1st April 2019. बराबर.
Then capital accounts. Capital accounts. Then P&L adjustment account. And then cash oblique bank account. एक्चुअली कैश और बैंक करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज देर इज नो एनी कैश ट्रांजैक्शन. ना ही हम आउटगोइंग पार्टनर को कुछ पे कर रहे हैं, ना ही कोई असेट सेल हो रही है. सो कैश एंड बैंक अकाउंट करने की जरूरत नहीं है, बट अगर आप करते भी हो तो भी चलेगा, उसमें कोई चेंज नहीं रहेगा. ओपनिंग बैलेंस ही क्लोजिंग बैलेंस रहेगा. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. उसका ओपनिंग बैलेंस ही क्लोजिंग बैलेंस रहेगा. आगे चलो फॉर्मेट ड्रॉ करो. देयर आर 3 पार्टनर्स. करें स्टार्ट. लेट्स स्टार्ट. अभी जो भी बैलेंस शीट में हमें एक जगह पे डालना है, कैपिटल्स बाय बैलेंस बट डाउन. 36,000, 32,000 and 17,600. रंभा, मेनका and उर्वशी. रंभा, मेनका and उर्वशी by balance brought down. क्रेडिटर्स, कैपिटल्स के लिए जगह रखो लाइबिलिटी में, फिर लिखो क्रेडिटर्स. आई थिंक क्रेडिटर्स में कोई चेंजेस नहीं, आप बाहर लिख सकते हो. 20,000 के क्रेडिटर्स है. देन बिल्स पेएबल, नो चेंजेस इन बिल्स पेएबल, 1,200. जनरल रिजर्व्स पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दो. 5:2:3. 10 आएगा. 14,000 डिवाइड बाय 10, 1,400. तो इट इज 7,000, 3,400, 5,100. नहीं, कुछ तो अलग आएगा. ये 1,400 मल्टीप्लाई बाय 2 आएगा 2,800, मल्टीप्लाई बाय 3 आएगा 4,200. चेक करो बराबर का. दिस विल बी द बाइफर्केशन. यस 6-7, हाँ परफेक्ट है. आगे नेक्स्ट, लाइबिलिटी सेट डन. असेट, प्लांट एंड मशीनरी इनर कॉलम में 32,000. बिल्डिंग
40. Stock 20,400. Debtors 16,800. Inner to inner लेस RDD अभी 800 है. देन बैंक बैलेंस 12,400 अलग. $12,400 बैंक बैलेंस 12,400. ठीक है, लिखो जल्दी. 12,400. Let me both are connected to the same. Just a second. हाँ. बैंक बैलेंस जो आगे है, कोई इशू नहीं है, आगे चलो. रिवैल्यूएशन कर सकते हो, रिवैल्यूएशन क्लोज कर सकते हो तब तक. गुडविल तक चलो. एक सेकंड, मैं जस्ट शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन, बिकॉज यही तो 3 दिन से मुझे प्रॉब्लम आ रहा है. मैं वही बोल रहा था कि नेटवर्क ही नहीं मिलता. ओके. Now the problem should get solved. Hmm. Hmm.
Okay, now I can share screen again. So बैंक बैलेंस तक लिखा आप लोगों ने, उसके बाद हमें एडजस्टमेंट्स करनी है, एक एक जो जो उन्होंने बोला वो करेंगे। उन्होंने हमें बोला है स्टॉक को 28,000 करना है, स्टॉक 28,000 मतलब एप्रिसिएट करना है, ऐड एप्रिसिएशन 600 7,600 7,600, ठीक है। ऐड इन असेट and this is gain by stock 7,600. It is a gain. So it is which account? Revaluation account या profit and loss adjustment account 7,600. Then आगे next सेकंड है बिल्डिंग को 10% से अप्रिशिएट करना है, एड अप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%, 4,000 दैट इज अप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%, 44,000 करना है। दिस इज गेन, रिवैल्यूएशन को क्रिएट होगा बाय बिल्डिंग 4,000। बाय बिल्डिंग 4,000 आगे। उसके बाद RDD टू बी इंक्रीज अप टू 100, RDD टू बी इंक्रीज अप टू 100 प्लस 200 करो, टोटल आ जाएगा 1,000। So the new debtors are 15,800. Increase in RDD is 200. It is a loss. Revaluation 200 से हुआ है, 2 RDD 200 लॉस है। P&L एडजस्टमेंट रिवैल्यूएशन को डेबिट करो आगे। प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%, प्लांट एंड मशीनरी को 10% से डेप्रिसिएट करना है, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%। 3,200 से डेप्रिसिएट करोगे, इट इज 800, one carried 28,800. So it is a loss to plant and machinery 3,200. To plant and machinery 3,200 आगे next. So adjustment 1 हो गई, yes. Adjustment 2, goodwill of the retiring partner, goodwill of retiring partner is valued at 8,000. तो रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल 8,000 है। तो पहले हम राइट ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेनका को गुडविल क्रेडिट करेंगे बाय गुडविल। ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो पार्टनर जाता है द आउटगोइंग पार्टनर इज इंटाइटल्ड टू गुडविल। कोई पार्टनर जाता है तो आगे से राइट ही विल बी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ही विल सैक्रिफाइस हिज शेयर इन द प्रॉफिट, he will sacrifice his share in the goodwill. तो outgoing partner is a sacrificing partner, तो he is entitled, जो sacrifice करता है वो entitled होता है, he is entitled to get share in the goodwill। हमें उसको गुडविल में 8,000 देने। देखो जब इनकमिंग पार्टनर कोई आता है उसके कैपिटल को गुडविल डेबिट मारते। ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो कैश लेके आएगा गुडविल, यहाँ पे हम उसको कैश लेने नहीं आने के बोलेंगे, हम बोलेंगे तो तेरे कैपिटल में हम गुडविल ऐड करेंगे। सो हमने उसके कैपिटल में 8,000 का गुडविल इंक्रीज किया, ठीक है। हमने उसके कैपिटल में 8,000 से क्या किया, गुडविल इंक्रीज किया। सो हमने उसका कैपिटल इंक्रीज किया एंड फिर हमें उसको राइट ऑफ भी करने को बोला है, राइट। हमें राइट ऑफ करना है तो टू गुडविल राइट ऑफ इन, उन्होंने खुद ओके बोला है, यू हैव टू राइट ऑफ इन द रेशियो ऑफ 5:3, 5,000 एंड 3,000। क्या हुआ ध्यान देना, हमने गुडविल रेज किया, वी रेज द गुडविल टू द एक्सटेंट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर्स कैपिटल एंड देन वही गुडविल हमने क्या किया, राइट ऑफ किया।
सो गुडविल बैलेंस शीट में आने का कोई सवाल है क्या? नहीं। जब गुडविल राइट ऑफ होगा तो बैलेंस शीट में आएगा क्या? नहीं। आगे नेक्स्ट, उसके बाद अमाउंट ड्यू टू मोनिका इज ट्रांसफर्ड। अच्छा ठीक है, अब हमें क्या करना है? वी हैव टू क्लोज रिवैल्यूएशन अकाउंट। देयर इज अ गेन, लेट्स सी। Revaluation credit total is 11,600. $7,200 is by profit on revaluation. Profit on revaluation. This profit, sorry, two profit on revaluation चाहिए वो, बराबर? This profit on revaluation is transferred to the partners, old partner, that is Ramba, Menka and Urvashi. The ratio was, what was the ratio? 5:2:3. 5:2:3, ध्यान देना। सो कैसे बाइफर्केशन आएगा, कोई मुझे बोलेगा क्या? व्हाट इज द बाइफर्केशन? इट्स 8,200। आर यू श्योर? अच्छा हाँ बराबर, 8,200। 600 प्लस, हाँ 200 200 200 600 आएगा, 8 प्लस 3 11 आएगा, 4,100। ओके, 1640 एंड 2460, 2460। ठीक है, यहाँ पे क्रेडिट पे आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 4,100, देन 1640 एंड द लास्ट 2460। चलो मेन का जा रही है, उसका जो भी कैपिटल रहेगा ये हम उसके लोन में ट्रांसफर करेंगे टू मेनकाज लोन अकाउंट। हम रिपे नहीं कर रहे, लोन में ट्रांसफर करें, बाद में रिपे करेंगे। ठीक है, टू मेनकाज लोन अकाउंट। अच्छा कितना कैपिटल बच रहा है उसका? कितना कैपिटल बच रहा है? 32,000 प्लस 2,800 प्लस 8,000 प्लस 1640, तो ये 40 तो मुझे दिख रहा है, 14 आ गया, 14 1 कैरिड, 33 35 35 प्लस 8 43 44 44,440। 44,440 परफेक्ट। ठीक है, ये लाइबिलिटी में देखेगा। दिस इज लोन पेएबल, ये हम बाद में पे करेंगे, अभी हम नहीं पे करेंगे, बाद में पे करेंगे। तो यहाँ पे आएगा मेनकाज लोन अकाउंट, एम्स लोन अकाउंट 44,440, 44,440। अभी हम उसको कैश नहीं देंगे, बाद में पे करेंगे। इन दोनों के कैपिटल्स, कुछ कैपिटल एडजस्टमेंट है, कुछ कैपिटल नए रेशियो में कुछ मेंटेन करने को बोला है क्या? नहीं। चलो ढूंढते हैं। दिस इज 100, ठीक है, 43 47, 42,100 टू बैलेंस कैरिड डाउन। यहाँ पे 17,600 4,200 2460, 60 तो आ गया, 8 8 प्लस 4 12 1 कैरिड, 18 20 24 24,260 माइनस 3,000 21,260। ठीक है, सो इतना बैलेंसेस है, ये कैपिटल उनके यहाँ पे लिख देंगे, उर्वशी, रंभा एंड उर्वशी। अच्छा 42,000, अच्छा इनर कॉलम है यहाँ पे 42,100 एंड 42,100 एंड 21,260, 60 3
60,360 एंड योर बैलेंस शीट विल टैली। कैश अकाउंट लिखना भूलना मत। कैश में अरे कोई चेंजेस नहीं, मैं वही बोल रहा था, कोई कैश लेके नहीं आ रहा है, किसको कैश देनी नहीं है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग सेम रहेगा। एडमिशन में तो कैश चेंज होती है बिकॉज नया पार्टनर कैश तो लाएगा ही, कैपिटल के लिए लाएगा, गुडविल के लिए लाएगा, किसके लिए तो कैश लाएगा ही लाएगा। इसमें जनरली इफ वी डोंट रिपे टू द आउटगोइंग पार्टनर तो कैश में भी वैसे के वैसे रह सकती है 12,400 कैश 12,400। Therefore, your balance sheet will tally at 0, 0, 1 carried, 4, 4 plus 4, 8, 10, 1 carried, 4, 5, 9, कोई carried forward नहीं, 8, 12, 1,29,000. Your balance sheet total is 1,29,000. चेक करो बराबर है क्या? बैलेंस शीट टोटल इज 1,29,000. ठीक है, बैलेंस शीट टोटल इज 1,29,000. करो कंप्लीट, करो कंप्लीट. अच्छा, माय वॉइस इज ब्रेकिंग आउट. ठीक है, मैंने बाइक फिर से चेंज किया थोड़ा सेटिंग, तो देखते हैं. सो दिस इज योर कैपिटल्स. लिख लेना, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मैं एग्जांपल देता हूं, ध्यान देना. A, B and C are the partners. With PSR 3:2:1. B retires from the firm. Goodwill of the firm is valued at rupees. Goodwill of the firm is valued at rupees 90,000. ठीक है. It is decided to A, raise the goodwill in the books of the firm. क्या डिसाइड हुआ है कि हमें गुडविल रेज करना है. इट इज डिसाइडेड टू रेज द गुडविल इन द बुक्स ऑफ द फर्म. फर्म्स के बुक्स में गुडविल रेज करना है, ये डिसाइड हो चुका है. ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या आएगी? उन्होंने लिखा है कि गुडविल रेज करो, हम पूरा गुडविल रेज करेंगे, तो एंट्री आएगी गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट 90,000 टू A, to B, to C. 90,000 in which ratio? In their old ratio, which is 3:2:1. So 90,000 divided by 6 करोगे तो 15,000 आएगा. So 45,000, 30,000 and 15,000. So we will add goodwill in asset. We will add goodwill in asset. Asset में लिखा जाएगा. We will add goodwill in asset and we will add in capital.
ऐड इन कैपिटल्स, ए के कैपिटल में ऐड करेंगे मतलब क्रेडिट करेंगे 45,000, बी के कैपिटल में ऐड करेंगे 30,000, सी के कैपिटल में ऐड करेंगे 15,000। एंट्री रहेगी गुडविल अकाउंट डेबिट 90,000 टू ए टू बी टू सी। ठीक है, देन आगे नेक्स्ट, मैंने ये एग्जांपल दिया था बट मैंने रेशियो अलग रखे थे, इफ यू रिमेंबर, मैंने ये एग्जांपल दिया था बट मेरे रेशियो अलग थे। ठीक है, आगे नेक्स्ट, आगे बी, दूसरा ऑप्शन होता है, एक होता है पूरा गुडविल रेज करो, दूसरा होता है जस्ट आउटगोइंग पार्टनर्स गुडविल रेज करो। रेज बी शेयर इन गुडविल, in the goodwill, B share in the goodwill, right? It is decided to raise only B share in the goodwill. हमें पूरा goodwill raise नहीं करना है, पूरा goodwill is 90,000, उसमें B का शेयर कितना है, B जा रहा है, B जा रहा है तो हम बोलेंगे भाई तू तेरा goodwill लेके जा, बाकी हम हमारा देखेंगे, तू चले जा, बाकी हम हमारा देखेंगे। B share in goodwill is टोटल गुडविल 90,000, एबीसी तीनों का गुडविल 90,000 है और बी का शेयर 2/6 है, 2/6 है, दैट इज 30,000, 1/3 30,000। बी शेयर इन द गुडविल इज 30,000, आप यहां पे भी देख सकते हो, बी शेयर इन द गुडविल इज 30,000, बी शेयर इन द गुडविल इज 30,000 और हमें खाली उसका शेयर रेज करना है, सबका गुडविल रेज करना है तो हम सबको क्रेडिट करेंगे। अगर हमें पूरे फर्म का गुडविल रेज करना है तो हम पूरा गुडविल एसेट में ऐड करेंगे और हम सबके पार्टनर्स के कैपिटल में ऐड करेंगे, बट हमें यहाँ पे पूरे फर्म का गुडविल रेज नहीं करना है, हमें पूरे फर्म के गुडविल में से खाली बी का गुडविल रेज करना है, तो हम एसेट में बी का शेयर इन द गुडविल ऐड करेंगे एंड उतना ही हम लायबिलिटी में भी ऐड करेंगे। तो एंट्री आएगी गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट, एसेट में पूरा गुडविल ऐड नहीं होगा, खाली 30,000 ऐड होगा। टू, इफ यूर रेज ओनली बी शेयर आउटगोइंग शेयर्स गुडविल, तो खाली उसको क्रेडिट करो बाय बी कैपिटल अकाउंट 30। सो एक ऑप्शन क्या है, रेज एंटायर गुडविल, एक ऑप्शन है रेज एंटायर गुडविल अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, रेज ओनली आउटगोइंग पार्टनर्स गुडविल इन ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसमें ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो नहीं, अगर खाली किसी एक पार्टनर का गुडविल रेज करते हो तो खाली उसको क्रेडिट करो, दिस इज सेकंड ऑप्शन। एक पूरा गुडविल रेज करो अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, सेकंड ओनली आउटगोइंग पार्टनर्स कैपिटल, ओनली आउटगोइंग पार्टनर्स शेयर इन द गुडविल रेज करो, अगर खाली उसका शेयर रेज करो तो खाली उसको क्रेडिट करो, उसके कैपिटल में ऐड करो। ऑप्शन सी, raise the entire goodwill, raise the entire goodwill and then write off, and then write off। और फिर राइट ऑफ करो, पूरा गुडविल रेज करो और पूरा का पूरा बाद में क्या करो, राइट ऑफ करो। तो पहले तो एंट्री ये आएगी गुडविल रेज करने की, पहले पूरा गुडविल क्या होगा, रेज होगा। सॉल्यूशन, गुडविल अकाउंट डेबिट 90,000 टू ए टू बी टू सी, एंड फिर हम क्या करेंगे, गुडविल राइट ऑफ भी करेंगे, बट राइट ऑफ करते टाइम वी हैव टू राइट ऑफ नाउ अमंग न्यू पार्टनर्स इन न्यू रेशियो। कौन पार्टनर्स थे, एबीसी वर द पार्टनर्स, क्या रेशियो था, 3:2:1, बी चला गया तो अब रेशियो क्या रहेगा, 3:1। व्हाट इज द न्यू रेशियो, 3:1। व्हाट इज द न्यू रेशियो, दे हैव नॉट मेंशन एनी न्यू रेशियो, तो देयर न्यू रेशियो इज 3:1। ठीक है, न्यू रेशियो इज 3:1। ठीक है, योर न्यू रेशियो इज 3:1, ध्यान देना। ठीक है, नाउ न्यू रेशियो इज 3:1, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। अब हमने पूरा गुडविल रेज किया है,
अब हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा गुडविल राइट ऑफ भी करेंगे. सो गुडविल राइट ऑफ करना है, गुडविल डेबिट हुआ है, अब क्रेडिट करेंगे और डेबिट करेंगे द न्यू पार्टनर्स, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स ए एंड सी टू गुडविल. 90,000 जो रेज हुआ था पूरा का पूरा राइट ऑफ किया जाएगा इन द न्यू रेशियो 3:1. 90,000 in 3:1. I don't know. 90,000 in 3:1 कितना आएगा, कोई बोलेगा? 90,000 divided by 4. So that is B का आएगा 22,500 and इसका रहेगा 67,500. This is the third option. My voice is breaking. एक मिनट मुझे वो करने दो. Now it should be clear. Now it should be clear. अभी ठीक है या नहीं है? ओके गुड, कुछ तो प्रॉब्लम होगा, ठीक है, ध्यान देना. उसके बाद डी, एक पूरा गुडविल रेज करो, दूसरा खाली आउटगोइंग पार्टनर्स का गुडविल रेज करो, तीसरा पूरा रेज करके पूरा राइट ऑफ करो, एंड फोर्थ ऑप्शन आउटगोइंग पार्टनर का रेज करके उसका ही गुडविल राइट ऑफ करो. अब लिखेंगे रेज ओनली बी शेयर इन गुडविल and then write off, and then write off. हमें खाली बी का शेयर इन द गुडविल रेज करना है, तो एंट्री वाली आ गई. हमें खाली बी का शेयर इन द गुडविल रेज करना है. सॉल्यूशन गुडविल अकाउंट डेबिट, ये फर्स्ट एंट्री आ गई. हमने खाली बी का शेयर इन द गुडविल रेज किया, अब ये राइट ऑफ करना है. तो गुडविल डेबिट है, तो अब गुडविल क्रेडिट होगा टू गुडविल 30,000. अब गुडविल क्रेडिट होगा टू गुडविल 30,000. बट अब ये राइट ऑफ जो होने वाला है 30,000, ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रहा हूं. ये जो गुडविल आप राइट ऑफ करने जाने वाले 30,000, ये किसके बीच में राइट ऑफ होगा? इज इट न्यू पार्टनर्स इन न्यू रेशियो? नो. अगर आप एंटायर गुडविल राइट ऑफ करते हो, जैसे यहां पे जब आप एंटायर गुडविल राइट ऑफ किए, तब आपने न्यू पार्टनर्स इन न्यू रेशियो लिया. राइट ऑफ करते टाइम न्यू पार्टनर्स इन द न्यू रेशियो, इन न्यू रेशियो में किया. ए एंड सी आर द न्यू पार्टनर्स, वो इन कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है, उनका न्यू रेशियो इज 3:1 इन न्यू रेशियो. क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना. व्हेन एंटायर गुडविल रेज करके राइट ऑफ करना है, तब राइट ऑफ करते टाइम यू हैव टू टेक न्यू पार्टनर्स इन न्यू रेशियो. बट जब हमें खाली आउटगोइंग पार्टनर का ही शेयर रेज करना है और उसका शेयर राइट ऑफ करना है, तब हमें न्यू रेशियो नहीं चाहिए, हमें गेनिंग लूजिंग रेशियो चाहिए. हमें क्या चाहिए? गेनिंग लूजिंग रेशियो. एडमिशन में लूजिंग रेशियो होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है, रिटायरमेंट एंड डेथ में गेनिंग रेशियो होता है. तो ये जो 30,000 का गुडविल है, हमें गेनिंग रेशियो में राइट ऑफ करना है. किस में राइट ऑफ करना है? गेनिंग रेशियो में. एंड जैसे एडमिशन में मैं बोलता था, इफ क्वेश्चन इज नॉट, क्वेश्चन में कुछ लिखा नहीं है, तो ओल्ड पार्टनर्स आर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, बराबर ना. एडमिशन में मैं क्या बोलता था? ओल्ड पार्टनर्स आर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स. रिटायरमेंट में डेथ और डेथ में बोलते द पार्टनर व्हिच विल कंटिन्यू द बिजनेस विल द गेनिंग पार्टनर्स. इस केस में ट्राई टू अंडरस्टैंड. अब थोड़ा ऑब्जर्व करो, ए एंड बी का पहले रेशियो क्या था? 3:2:1. एबीसी का आगे से इनका रेशियो क्या है? 3:1. सो जो पार्टनर न्यू पार्टनर्स है ए एंड सी, उनका रेशियो उनके ओल्ड रेशियो इतना है. सो व्हेन न्यू रेशियो इज इक्वल टू योर ओल्ड रेशियो, ऐसे केसेस में हम बोलते हैं, अगर आप एडमिशन की बात करते हो तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज ओल्ड रेशियो. अगर आप रिटायरमेंट एंड डेथ की बात करते हो तो गेनिंग रेशियो इज अ ओल्ड रेशियो. तो यहां पे आई विल से A and C have gained
उन्होंने गेन किया है तो उनको डेबिट मारेंगे, उन्होंने गेन किया है तो उनको डेबिट मारेंगे। एएनसी को करेंगे इन गेनिंग रेशियो, इन गेनिंग रेशियो विच इज 3:1. So 30,000 in 3:1, 30 divided by 4, 7,500 multiply by 3, 22,500 राइट ऑफ ऐसे होगा। सो लिख लेना ये कोई पॉइंट। इन केस ऑफ एडमिशन, in case of admission of a partner, incoming partner is a gaining partner, is gaining partner. ठीक है। Then second, if new PSR of old partners is equal to their old PSR, then they have sacrificed in old ratio, old PSR. That is, old PSR is sacrifice ratio. ठीक है। We have to recover goodwill from incoming partner। एडमिशन में हम इनकमिंग पार्टनर से गुडविल लेते हैं, ठीक है। ये फंडा है, इतना समझ लेना। आगे, इन केस ऑफ रिटायरमेंट एंड डेथ, इन केस ऑफ रिटायरमेंट एंड डेथ, इन केस ऑफ रिटायरमेंट एंड डेथ, ध्यान देना। आउटगोइंग पार्टनर जिसकी डेथ हुई है, जो रिटायर हुआ है वो आउटगोइंग हो गया, राइट, इज सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ये डैम श्योर होता है, जो बाहर जाता है वो सैक्रिफाइस करेगा। इफ न्यू PSR ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, जो पार्टनर्स कंटिन्यू करे उनका न्यू PSR इज इक्वल टू देयर ओल्ड PSR, ABC में से B चला गया, ABC में से B चला गया, तो A एंड C का जो ओल्ड रेशियो था, अगर वही उनका न्यू रेशियो है, सो इफ न्यू PSR of A and C is equal to their old ratio, right, then they have gained, बिकॉज आगे से वो दोनों ही रहेंगे, पहले वो तीनों होते थे, आगे से वो दोनों ही रहेंगे। सपोज पहले एक रोटी आप 3 लोगों में बांटनी पड़ती थी, अब एक ही रोटी 2 लोगों में बटेगी, तो दे हैव गेन्ड, राइट, दे हैव गेन्ड। इन ओल्ड PSR, that is old PSR itself is their gaining ratio। रिटायरमेंट डेथ में एक हमेशा फंडा याद रखना,
we have to pay, we have to give goodwill to outgoing partner. हमें आउटगोइंग पार्टनर वाले को गुडविल देना होता है तो उसको क्रेडिट करते हैं. ये फंडा याद रखना. ठीक है. माय क्वेश्चन, ध्यान देना. मैं अनदर एग्जांपल, A and B are partners with PSR टू इज टू 1. ठीक है. दे एडमिट C 2:2. अच्छा, मुझे कुछ रेशियो चेंज करता हूं. इक्वल, they admit C for 1/3 share in profits. Goodwill of the firm is valued at, maybe as per average profit method, as per super profit method, जो भी मेथड आप फॉलो करते हो उसके हिसाब से. Goodwill of the firm is valued at rupees 1,20,000. A, raise the goodwill. This is the first. जब बोला है कि गुडविल ऑफ द फर्म इज 1,20,000 एंड एडमिशन का क्वेश्चन है, तो पहले ये सोचो, हु आर द ओल्ड पार्टनर्स A and B. What is their old ratio? 1:1. Who are the new partners? A, B, C are the new partners. And what will be their new ratio? मेरे हिसाब से 1:1 रहेगा. मेरे हिसाब से 1:1 ही रहेगा. ठीक है. आप चाहे तो कैलकुलेट भी कर सकते हो, उसका न्यू रेशियो 1:1 रहेगा. सो A and B पार्टनर है जिनका रेशियो 1:1 है, उनका न्यू रेशियो 1:1 रहेगा. एंड गुडविल वैल्यूड एट 1,20,000. हमें गुडविल रेस करने को बोला है, तो एंट्री रहेगी. फिर एडमिशन और रिटायरमेंट और डेथ हो, जब भी बोलते रेस एंटायर गुडविल, जब भी बोलते रेस एंटायर गुडविल, तो एंटायर गुडविल ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में रेस किया जाता है, लाइक अक्रॉस एडमिशन रिटायरमेंट डेथ. तो एंट्री आएगी गुडविल अकाउंट डेबिट 1,20,000 to A and to B 60,000. बैलेंस शीट में दिखेगा गुडविल 1,20,000 पे एसेट में, एंड कैपिटल्स इंक्रीज होंगे एनबी के 60,000. दिस इज वन ऑफ द ऑप्शन. सेकंड ऑप्शन होता है, ऐसे नहीं होता कि रेज ओनली इनकमिंग पार्टनर्स गुडविल, इनकमिंग पार्टनर का कोई गुडविल नहीं होता है. तो इसमें जैसे रिटायरमेंट में था, जो बाहर जा रहा है खाली उसका गुडविल रेज करो, ऐसे इसमें एडमिशन में नहीं होता है. एडमिशन में या तो पूरा गुडविल रेज करो, पूरा गुडविल रेज करके राइट ऑफ करो, यही दो ऑप्शन. वहां पे 4 थे, रेज एंटायर गुडविल, raise only B's goodwill, raise entire goodwill and then write off, and fourth था raise only B's goodwill and then write off. ऐसे 4 ऑप्शंस थे. ध्यान देना, मैं आपको जानबूझ के ये समझा रहा हूं. एडमिशन में क्या क्या ऑप्शन है? एक, पूरा गुडविल रेज करो और राइट ऑफ करो, फिर गुडविल वो कैश में लेके आएगा, दैट्स इट. पूरा गुडविल रेज करो, पूरा गुडविल रेज करके राइट ऑफ करो, एंड वो कैश में लाएगा. 3 ऑप्शन. रिटायरमेंट डेथ में थोड़े ज्यादा ऑप्शन है. एक, पूरा गुडविल रेज करके रखो, पूरा गुडविल रेज करके राइट ऑफ करो, ये सेकंड ऑप्शन. ओनली जो जा रहा है उसका गुडविल रेज करो, थर्ड ऑप्शन. जो जा रहा है खाली उसका गुडविल रेज करो, एंड फिर वो गेनिंग रेशियो में राइट ऑफ करो, फोर्थ. ऐसे 4 ऑप्शंस. ट्राई टू अंडरस्टैंड. इसमें वो जो जा रहा है वो गुडविल के लिए कैश नहीं लाके आता है. आउटगोइंग पार्टनर विल नेवर ब्रिंग कैश फॉर द गुडविल, बिकॉज़ हमें उसको गुडविल देना है, उससे लेना नहीं है.
इनकमिंग पार्टनर से गुडविल लेना होता है, आउटगोइंग पार्टनर गुडविल देना होता है. सो एडमिशन के लिख लेना गुडविल ऑप्शंस कहां पे, तो लिख लेना गुडविल ऑप्शंस इन केस ऑफ एडमिशन. वन, ऑप्शन वन, raise entire goodwill, raise entire goodwill among old partners in old ratio. This is option one. लिख लेना, मैं नहीं लिख रहा हूं, आप लिख लेना. Raise entire goodwill among old partners in old ratio. This is option one. Option two, raise entire goodwill among old in old, raise entire goodwill among old in old, and then write off, and then write off among new in new. First option, raise entire goodwill among old in old. Second option, raise entire goodwill among old in old and then write off among new in new. This is second option. Third option, the new partner, incoming partners brings cash for goodwill. Incoming partner brings cash for goodwill and to be credited. And वो cash जो लाएगा goodwill के लिए, to be credited to sacrificing partners in sacrificing ratio. To be credited to sacrificing partners in sacrificing ratio. वो कैश लेके आएगा, कैश इंक्रीज होगी, कैश इंक्रीज होगी, इंटर की कैश टू गुडविल, एंड फिर गुडविल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट किसको किया जाएगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो. जो भी कैश लाएगा हम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को देंगे. तो गुडविल के मैंने तीन ऑप्शंस बोले. एक, रेज एंटायर गुडविल, दैट्स इट. दूसरा, रेज एंटायर गुडविल एंड देन राइट ऑफ. एंड तीसरा, the incoming partner brings cash for goodwill and वो जो cash लाएगा that will be given credited to sacrificing partners in sacrificing ratio. अब लिख लेना options in retirement and death. goodwill के options in retirement and death. First, raise entire goodwill among old in old. Raise entire goodwill among old in old. Second, raise entire goodwill among old in old and then write off among new in new. मतलब एडमिशन के जो पहले दो ऑप्शन है ना, रिटायरमेंट डेथ में भी वही दो ऑप्शन रहते हैं, कोई फर्क नहीं. एडमिशंस में नंबर ऑफ पार्टनर्स इंक्रीज होते हैं, रिटायरमेंट डेथ में नंबर ऑफ पार्टनर्स डिक्रीज होते हैं. रेज एंटायर गुडविल among old in old and then write off among new in new. ऑप्शन सी. वहां पे तक कैश गुडविल कैश में लेके आएगा, यहां पे ऐसे नहीं. यहां पे ऑप्शन थर्ड ऑप्शन, raise only outgoing partner share, raise only outgoing partner share in goodwill, raise only outgoing partner share in goodwill, that's it. हमें खाली उसका शेयर इन द गुडविल रेज करना है. एंड द लास्ट फोर्थ ऑप्शन, रेज ओनली आउटगोइंग पार्टनर शेयर इन गुडविल एंड देन राइट ऑफ. Raise only outgoing partner share in goodwill and then write off in gaining partners in gaining ratio. Gaining partners in gaining ratio. Gaining partners in gaining ratio. The different options. ठीक है, आगे. अब यहां पे सेकंड ऑप्शन, रेज एंड राइट ऑफ. एडमिशन में रेज एंड देन राइट ऑफ. तो पहले रेज करेंगे. रेज की तो एंट्री हमने ऊपर लिखी है, गुडविल अकाउंट डेबिट. दिस इज फर्स्ट एंट्री रेज की. गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए एंड बी, और फिर राइट ऑफ किया जाएगा. पूरा गुडविल राइट ऑफ करना है तो न्यू इन न्यू रहता है हमेशा. ए अकाउंट डेबिट, बी अकाउंट डेबिट, सी अकाउंट डेबिट. इसमें न्यू पार्टनर्स है एबीसी. न्यू पीएसआर इज इक्वल टू गुडविल.
1,20,000 इक्वली राइट ऑफ करना है. 40 40 40. 40 40 40. रेज एंटायर गुडविल एंड देन राइट ऑफ. ठीक है. एडमिशन और रिटायरमेंट हो, जब भी बोलते हैं रेज एंटायर, ओल्ड इन ओल्ड. रेज एंड राइट ऑफ एंटायर, तो राइट ऑफ करते टाइम न्यू इन न्यू. थर्ड, सी ब्रिंग्स कैश फॉर हिज शेयर इन गुडविल. ठीक है. Therefore, सी शेयर इन गुडविल. टोटल गुडविल इज 1,20,000, उसमें से सी का 1/3 है, दैट इज 40,000. 40,000. सी का शेयर 40,000 है, तो सी कैश गुडविल लाएगा इन कैश, कैश अकाउंट डेबिट 40,000 कैश में ऐड हो जाएगा, कैश के डेबिट पे. टू गुडविल अकाउंट राइट 40. Good cash account debit to goodwill. And second, goodwill account debit 40,000 to who are the sacrificing. सी आ रहा है, उसके लिए सैक्रिफाइस कौन कर रहा है? ए एंड बी इन देयर ओल्ड रेशियो विच इज इक्वल. कैसे? पहले रेशियो 1:1 था, आगे से रेशियो 1:1:1 है. ए एंड बी का ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू देयर न्यू रेशियो, सो दे आर सैक्रिफाइस इन देयर ओल्ड रेशियो. 40,000 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा 20,000 20,000. ए को मिलेगा 20, बी को मिलेगा 20 बिकॉज सी इज कमिंग इनटू राइट, ही इज ब्रिंगिंग कैश फॉर हिज शेयर इन द गुडविल. सी 40,000 लाएगा, ए को 20 देगा, बी को 20 देगा. देयर आर 3 ऑप्शंस इन केस ऑफ एडमिशन. नेक्स्ट एग्जांपल. XYZ आर द पार्टनर्स, उनका रेशियो है 5:3:2. Y decides to retire. And Y decide to retire. Goodwill of the firm is valued at 1,50,000. Goodwill of the firm is valued at 1,50,000. रिटायरमेंट या डेथ का है. ठीक है. ऑप्शन ए, रेज एंटायर गुडविल. एंटायर गुडविल हमेशा रेज किया तो ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड, सो एंट्री आएगी गुडविल अकाउंट डेबिट. टोटल गुडविल रेज करना विच इज 1,50,000 टू XYZ. to X to Y to Z in their old PSR. In their old PSR 5:3:2. 5:3:2. So 10 से डिवाइड करोगे तो 15 आएगा. 15 मल्टीप्लाई बाय 5 75,000, 45,000 and 30,000. Raise entire goodwill. Raise entire goodwill. आगे ठीक है. गुडविल अकाउंट डेबिट टू X to Y to Z. B, रेज द एंटायर गुडविल. सेकंड, रेज करके राइट ऑफ करो. रेज एंटायर गुडविल एंड देन राइट ऑफ. Raise entire goodwill and then write off.
ठीक है, रेज एंटायर गुडविल एंड देन राइट ऑफ। तो रेज के तो आ गया, 1,50,000 रेज करना है, $1,50,000 रेज हो गया। राइट ऑफ करते, जब हम पूरा राइट ऑफ करते हैं तो हमेशा याद रखना, जब हमें पूरा रेज करना किया है और उसको राइट ऑफ करना है तो हमेशा कौन सा रेशियो, एडमिशन रिटायरमेंट दे दो, हमेशा न्यू रेशियो में राइट ऑफ करना है। तो गुडविल डेबिट है, उसको राइट ऑफ करना है तो क्रेडिट। तो अब न्यू रेशियो कौन है, ध्यान देना, ट्राई टू अंडरस्टैंड। पहले पार्टनर्स थे XYZ, उनका रेशियो हुआ करता था 5:3:2, 5:3:2। वाई चला गया, वाई बोलता है मैं नहीं रहूंगा, ठीक है कोई इश्यू नहीं, वाई बोल रहा है मैं नहीं रहूंगा, वाई चला गया। तो व्हाट इज द न्यू रेशियो नाउ ऑफ एक्स एंड जेड, 5:2। सो आगे से राइट, जो अभी जो न्यू रेशियो रहेगा 5:2। सो अब हमें राइट ऑफ करना है न्यू पार्टनर्स के बीच में विच इज एक्स एंड जेड। तो एक्स अकाउंट डेबिट, जेड अकाउंट डेबिट टू गुडविल 1,50,000 in new PSR, which is 5:2. So if you divide 1,50,000 in 5:2, 1,50,000 divided by 7 multiply by 5, मैं डायरेक्टली कैलकुलेट यूज कर रहा हूं, 1,07,142 या 143, 42,857, 40,857। सो 1,50,000 जो रेज हुआ है, रेज होते टाइम ओल्ड इन ओल्ड, राइट ऑफ होते टाइम न्यू इन न्यू, न्यू इन न्यू। आगे नेक्स्ट, न्यू इन न्यू आगे। सो एक ऑप्शन रेज एंटायर गुडविल, फिर रेज करके राइट ऑफ करो एंटायर गुडविल। सी, रेज ओनली वाई शेयर इन गुडविल, वाई शेयर इन द गुडविल, जो जा रहा है खाली उसका शेयर इन द गुडविल रेज करो। वो उसका शेयर 45,000 है, उसका शेयर कितना है 45,000, ले लो वाई शेयर इन गुडविल। टोटल गुडविल इज 1,50,000, उसमें वाई का शेयर था 3/15, नहीं 3/10, कितना था 3/10, वाई का शेयर कितना था 3/10, ले लो। वाई का शेयर कितना होता था 3/10, वाई का शेयर कितना होता था 3/10, दैट इज 45,000। सो हमें वाई का शेयर रेज करना है, तो गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट 45,000 टू वाई क्रेडिट 45,000, गुडविल अकाउंट डेबिट टू वाई शेयर 45 ये आएगा, खाली वाई का शेयर रेज करना, तो असेट में देखेगा 45,000 एंड वाई के कैपिटल होगा, क्या होगा, कैपिटल में खाली 45,000 दिखेगा, पूरा गुडविल नहीं दिखेगा, खाली जितना रेस किया उतना दिखेगा 45, एंड वाई के कैपिटल में ऐड हो जाएगा 45,000। ठीक है, वाई के कैपिटल में ऐड हो जाएगा 45,000। आगे नेक्स्ट, द लास्ट ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन क्या, खाली उसका शेयर रेज करो एंड उसका ही शेयर राइट ऑफ करो। ठीक है, लास्ट ऑप्शन। आगे डी, रेज ओनली वाई शेयर इन गुडविल एंड देन राइट ऑफ, रेज ओनली वाई शेयर इन गुडविल एंड देन राइट ऑफ। तो पहले तो उसका शेयर रेज करो, उसका आंसर ये है, वाई शेयर इन गुडविल 45,000 रेज करने का एंट्री आ गई, बराबर। एंड फिर राइट ऑफ करना है, गुडविल डेबिट है उसको राइट ऑफ करना है टू गुडविल, टू गुडविल 45,000।
न्यू रेशियो में राइट ऑफ नहीं करना है, ऑलवेज रिमेंबर। अगर पूरा गुडविल राइट ऑफ करना है, रेस पूरा करके पूरा राइट ऑफ करते तो न्यू रेशियो में राइट ऑफ होगा। बट आप खाली जो जा रहा है उसका रेस किया है एंड वो राइट ऑफ करना है, तब हमें न्यू रेशियो में राइट ऑफ करना है, हमें गेनिंग रेशियो में राइट ऑफ करना है। कौन से रेशियो में? गेनिंग। तो अब देखो, पहले इन एक्स वाई जेड का रेशियो होता था 5:3:2, आगे से इन दोनों का रेशियो का 5:2। आप मुझे बोलो, डोंट यू थिंक द एक्स का पहले का रेशियो और बाद का रेशियो सेम है? एक्स एंड जेड का पहले का रेशियो और बाद का रेशियो सेम है। एक्स एंड जेड पहले 5:2 पार्टनर होते थे, आगे से भी 5:2 पार्टनर रहेंगे, मतलब दे हैव गेन इन द ओल्ड रेशियो। सो हम ये जो 45,000 राइट ऑफ करना है, हम एक्स एंड जेड जो गेनिंग पार्टनर्स है उनको डेबिट करेंगे इन गेनिंग रेशियो। which is 5:2 debit. So 45,000 divided by 7. 45,000 divided by 7. Multiply by 5. 32,143 multiply by 2. 12,857. Try to understand. एक्चुअल में ये जो डी होता है ना, ये डी रेज एंड राइट ऑफ वाला रहते ना, रेज ओनली शेयर एंड राइट ऑफ, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ दिस एंट्री। इन दोनों एंट्री की कॉम्बिनेशन एंट्री होती। कौन से? ये दोनों। ऑलवेज रिमेंबर, ये कहां पे तो लिख लेना, ये लिख लेना, इन केस ऑफ रिटायरमेंट एंड डेथ, net effect of raise entire goodwill and write off, and then write off is equal to net effect of raise entire goodwill and write off is equal to raise only, right, is equal to net effect of raise only outgoing partners goodwill and write off. ठीक है, कैसे? देखो, ये वाला देखो, रेज एंटर गुडविल राइट ऑफ, ध्यान देना एवरीवन। गुडविल डेबिट 1,50,000, गुडविल क्रेडिट 1,50,000, कैंसल। एक्स क्रेडिट 75,000, एक्स डेबिट 1,07,143, एक्स क्रेडिट 75, एक्स डेबिट, तो इसका नेट इफेक्ट क्या? ध्यान देना, एक्स डेबिट कितना आएगा? एक्स डेबिट ले लो कैलकुलेटर पे, 1,07,500, 1,07,143 माइनस 75,000, 32,143, एक्स डेबिट 30,143, वाई क्रेडिट 45, वाई कुछ नहीं है, तो यहाँ पे वाई क्रेडिट 45, ठीक है। एंड जेड क्रेडिट 30,000, जेड डेबिट 12,857, तो जेड डेबिट ओवरऑल 42,857 माइनस 30 इज 12,857। तो इन दोनों की नेट एंट्री ये है, एक्स अकाउंट डेबिट 30,143, जेड अकाउंट डेबिट 12,857, टू वाई अकाउंट 45, और रेज ओनली वाई शेयर एंड देन राइट ऑफ, इसकी नेट एंट्री देखो, 45 कैंसिल, क्या आ गया? एक्स डेबिट वाई डेबिट टू जेड क्रेडिट, एक्स डेबिट हाउ मच? 32,000,
143. Z डेबिट ये वाई, हाँ, Z डेबिट 12,857 टू Y क्रेडिट 45,000. चेक करो ये दोनों एंट्री सेम है क्या? X डेबिट 30,143, X डेबिट 30,143, Z डेबिट 12,857, Z डेबिट 12,857, 2Y 45, 2Y 45. तो इसलिए मैंने लिखा नेट इफेक्ट of raise the entire goodwill and write off the entire goodwill is nothing but net effect of raise only outgoing partner share and then write off. हमेशा याद रखना ये आपका नेट इफेक्ट सेम ही रहता है. आगे ठीक है. एक और पॉइंट लिख लेना, ध्यान देना. लेट मी फर्स्ट राइट रेज एंटायर गुडविल. मैं जानबूझ के समझा रहा हूं कि आपको एक बार दिमाग में बैठे पूरे. रेज एंटायर गुडविल एंड देन राइट ऑफ. ठीक है. एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ. राइट. एडमिशन रेज एंटायर गुडविल. एडमिशन ओल्ड इन ओल्ड. रिटायरमेंट एंड डेथ में भी ओल्ड इन ओल्ड. ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो. गुडविल डेबिट टू ओल्ड इन ओल्ड. इसमें रेज किया जाएगा ओल्ड इन ओल्ड, राइट ऑफ किया जाएगा न्यू इन न्यू. यहां पे रेज किया जाएगा ओल्ड इन ओल्ड, राइट ऑफ किया जाएगा न्यू इन न्यू. दोनों जगह पे सेम ही है. देन उसके बाद रेज ओनली आउटगोइंग पार्टनर्स शेयर इन गुडविल. नहीं रहेगा. दैट वोंट बी एप्लीकेबल इन द एडमिशन. कौन सा बोल रहा मैं? द लास्ट वन. रेज ओनली आउटगोइंग पार्टनर शेयर इन द गुडविल. ठीक है. रेज ओनली आउटगोइंग पार्टनर शेयर इन द गुडविल. ये नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ एडमिशन. दिस इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ रिटायरमेंट एंड डेथ. देन raise only outgoing partner sharing goodwill and write off. फाउंडेशन में ऐसे कुछ नहीं होता, एक ही एंट्री होती है. रेज एंड राइट, बस. रेज एंड राइट ऑफ, बस. एंड देन राइट ऑफ. दिस इज नॉट एप्लीकेबल इन एडमिशन बिकॉज आउटगोइंग पार्टनर नहीं होता ना एडमिशन में. ये होता है रिटायरमेंट में रहेगा. ठीक है. एंड राइट ऑफ इज गेनिंग पार्टनर्स इन गेनिंग रेशियो. इन गेनिंग रेशियो. एंड एक incoming partner brings cash for goodwill. This is applicable for admission and not applicable for retirement death. ठीक है. So यहाँ पे sacrificing partners in sacrificing ratio. वो जो कैश आएगा किसको दिया जाएगा? Sacrificing partners in sacrificing ratio.
Sacrificing partners in sacrificing ratio. Sacrificing partners in sacrificing ratio. कोई स्पेसिफिक है रिलेटेड टू एडमिशन, लाइक न्यू पार्टनर ब्रिंग कैश फॉर गुडविल, एंड कोई चीजें स्पेसिफिक है रिलेटेड टू रिटायरमेंट डेथ कि ओनली आउटगोइंग पार्टनर का शेयर रेज करना, वो भी सिंपल है, उसमें दिमाग नहीं था। राइट अप के टाइम बच्चे गलतियां करते हैं, तब उनको ये क्लिक नहीं होता कि हम खाली उस पार्टनर जो जा रहा है उसका रेज किया हुआ राइट ऑफ कर रहे हैं, तो हमें न्यू रेशियो नहीं लेना है, हमें गेनिंग रेशियो लेना है, ठीक है। एंड जनरली गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू देयर राइट ओल्ड रेशियो ओनली, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू देयर ओल्ड रेशियो ओनली, ठीक है। तो मैं धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा गुडविल का भी डिस्कशन कर रहा हूं। आई एम ट्राइंग टू टेल कि अलग अलग सिचुएशंस हो सकती है, जो भी सिचुएशन है हमें वो क्वेश्चन में देंगे, सो डोंट वरी एट ऑल कि बहुत कुछ डिफिकल्ट रहेगा, ठीक है। किसी के डाउट्स हैं? ओके, 5:10 हुए हैं, सो वी विल एंड टुडे सेशन। आज हम यहाँ पे रुकते हैं। कल का मैं आई विल अपडेट इन द इवनिंग में, थोड़ा मुझे कल का प्लान करने दो कैसे रहेगा। आई विल अपडेट इन द इवनिंग 8:30 तक। मैं कल का लेक्चर्स के शेड्यूल 8:30 9 बजे तक मैं अपडेट करूंगा, एक बार चेक कर लेना बिफोर यू गो टू बेड कल के शेड्यूल का, ठीक है। जिनका फाउंडेशन है वी विल स्टार्ट एट 5:45। थैंक यू।